आप भी अंग्रेजों के साथ बात करते हो, बिल्कुल अंग्रेजों जैसा लगना चाहते हो, तो मैं आपको हर रोज एक वीडियो के साथ मैं आपको टीच करता हूँ, प्रैक्टिस करवाता हूँ और आपको चैलेंज देता हूँ। आप मुझे रिकॉर्ड करके भी भेजिए, मैं आपको करेक्ट करके बताऊंगा और आहिस्ता आहिस्ता आपकी लैंग्वेज एलिवेट हो जाएगी, इंशाल्लाह डेवलप हो जाएगी। आज मैं आपको बता रहा हूँ आई हैव अ पेन को हम इसका स्टाइल पकड़ेंगे, इसके अंदर ब्रेक डाउन करेंगे और इसके एक ब्रेक डाउन करने से ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि हर दूसरी जगह पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। आई हैव अ पेन। तो आई का आपने पहले तो आई की 3 शक्लें होती हैं, आई और आ। चूंकि हम पढ़े लिखे और जवान आई के साथ हुए तो हमें लगता है कि सिर्फ आई ही अंग्रेजी में एक ही साउंड है प्रोनाउन का। तो आई की बजाय बेहतर है आप आई बोलो और आई की बजाय बेहतर है आप आ बोलो। इसकी परसेंटेजेस में मैंने निकाली, लिखी हुई तो नहीं है, मैंने निकाली, आप समझ लें। आई 1 से 5%, आई 1 से 10% और अ है वो 85 to 90% जो है वो इस्तेमाल होता है। तो जो 85 to 90% इस्तेमाल होता है, एक तो उसे इस्तेमाल करेंगे। तो अ हैव बन जाएगा, पहले आप आई हैव बोल रहे थे, अब आपका आई हैव की बजाय आई हैव और आई हैव की बजाय अ हैव। और ये सिर्फ अ हैव पर इस्तेमाल नहीं होता, अल पर इस्तेमाल हो जाएगा। आई एम को कर लोगे, आई वुड को अड कर लोगे, डूइंग इट, वॉकिंग, स्लीप। मैंने कहा था ना फिक्रा एक है, लेकिन उसको एक्सपैंड जब करोगे तो वो हर जगह पर आपका इस्तेमाल होगा। तो अ हैव, ठीक है। तो आप अ हैव को अगर आप हैव का रिड्यूस कर लोगे तो बन जाएगा अव, राइट, अव। तो आगे फिर आपको गाट लगाना पड़ेगा, अव पेन नहीं करेंगे, अव गाट अ पेन। अब गाट का जो टी है वो आप आर में कर लोगे कन्वर्ट। ऐसा क्यों होता है? अमेरिकन लैंग्वेज में टी और डी, एक तो पहली बात तो टी और डी आपस में एक दूसरे को स्वैप कर सकते हैं, टी की जगह डी और डी की जगह टी इस्तेमाल हो सकते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक नॉन वाइब्रेटरी है ढ ढ, दूसरा वाइब्रेटरी है ड ड। तो अगर मैं वॉइस बंद कर दूं तो आप वॉइस बंद के साथ आप नहीं पहचान सकते कि इनकी, हालांकि उनका शक्ल एक है। तो गाट का टी आर में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने कहा एक तो स्वैप हो जाते हैं और दोनों को रिप्लेस आपका आर कर सकता है। अब गारा पेन। पी का मैंने क्या किया, पेन का जो पी शुरू वाला है उसको ब्लास्ट कर दिया। मैंने आपको बताया था फिक्रे एक ही में आपको अंग्रेजी के कई सारे कवानीन में बता दूंगा। मैंने उसको पेन की बजाय फैन बोला। ऐसा क्यों किया? सी खे क्यू तीनों की आवाज ना, कॉफ और काफ और नुक्ते वाला और ढूंढे वाला, ये हमारे यहाँ फर्क है, अंग्रेजी में कोई फर्क नहीं है। बल्कि मैं तो ये हैरान होता हूँ कि सी के और क्यू की बजाय वो अकेला एक दे देते, क्योंकि तीनों की आवाज एक है। तो सी के और क्यू की आवाज एक ही रहेगी, खा। उर्दू में काफ और खे अलग है, काफ अलग है और खे अलग है, अंग्रेजी में सिर्फ खे है। सी खे क्यू मैंने बताया ये ब्लास्ट होते हैं, पी ब्लास्ट होता है, पे की बजाय फे इस्तेमाल। उर्दू में पे अलग है और फे अलग है, हमने फे कभी सुना ही नहीं और हम पे पर ही गुजारा करें। आज से आप क्या कीजिए, पे काटिए जिंदगी से और फे अपनाइए। जैसे पेन की बजाय पेन, पेंसिल की बजाय पेंसिल, पुट की बजाय फुट, पॉट की बजाय फॉट, पिक की बजाय पिक, राइट, पेन की बजाय फेन। तो जितने भी वर्ड पी से स्टार्ट होने वाले हैं वो आप फे बोलोगे। वैसे आपको चैलेंज में दूंगा इसके बाद, सी के क्यू के साथ एक एक वर्ड बनाओ, सी के साथ बनाओ वर्ड, के साथ बनाओ, जैसे खुक हो गया, खिंग हो गया। आप सी के साथ 5 वर्ड बनाओ, के साथ 5 वर्ड बनाओ, क्यू के साथ 5, क्विक, क्वेश्चन, ये मैंने बता दिए। आप 5 वर्ड और बनाओ, और पी के साथ 5 वर्ड बनाओ, पेन, पेंसिल, ये मैंने बता दिए। जो मैंने बोले इनके अलावा बोलो। और टी के साथ टे की बजाय ठे बोलो। हमने टे अपना लिया, ठे छोड़ दिया, हालांकि ठे छोड़ना था, ठे अपनाना था। तो टेल की बजाय टेल, टाइम की बजाय टाइम, टेस्ट की बजाय टेस्ट, ये तो मैंने बोल दिए। आप बोलो, आप पहले लिखो और फिर रिकॉर्ड करके मुझे भेजने आपने। ये 5 जो ब्लास्टिंग साउंड, इनको इतना कहा जाता है ब्लास्टिंग साउंड्स, 5 ब्लास्टिंग साउंड्स के ऊपर आप मुझे बना के भेजो। लेकिन मैंने तो बताई तक आपको 3 है, क्यों बोला? सी के क्यू की तो एक कर दी, सी के क्यू की एक, खे, पी की बजाय फे, टी की बजाय ठे, तो ये तो 4 हो गए। 5वीं कौन सी? 5वीं है ही कोई नहीं। चौथी है, चौथी कौन सी है? सी एच की आवाज हमने चे अडॉप्ट की है, हालांकि चे हटाना है और छे अपनाना है। तो चाइल्ड की बजाय चाइल्ड बोलो, चेस्ट की बजाय चेस्ट बोलो, चेन की बजाय चेन बोलो, राइट, चार्म की बजाय छाम बोलो, ठीक है, चांस की बजाय छांस बोलो। वैसे छांस नहीं होता, छेंस होता है अमेरिकन लैंग्वेज में। तो आपको पता चला ना कि एक ही फिक्रे में
आई हैव ए पेन में मैंने आपको कितनी चीजें सिखा दी। वैसे आई हैव अ पेन आप आगे लगाओ, आई हैव अ पेंसिल, आई हैव अ बुक, आई हैव अ फ्रेंड, आई हैव अ टीचर, आई हैव अ, आप आई हैव आ की बजाय तो आई हैव अ बोलोगे कैसे, आई हैव अ पेंसिल, आई हैव अ टीचर, आई हैव अ बॉटल, तो हैव कर लेके और आई हैव को रिड्यूस करोगे तो बनेगा अव, लेकिन उसमें आपको गार्ड लगाना पड़ेगा। अव गार अ पेन, अव गार अ पेंसिल, अव गार अ पिक्चर, अव गार अ कैमरा, अव गार अ सूट, अव गारा आप अपने लगाओ। अव गारा आपके साथ आप कहोगे मेरे पास ये है, अव गारा मेरे पास ये रिमोट है, क्या करोगे, अव गारा रिमोट, अव गारा एयरपॉड, अवगारा मैच बॉक्स। ये मैच बॉक्स ये कोई स्पेशल बात नहीं है, अवगारा का मतलब है मेरे पास है, लेकिन अव जो है उसके साथ आप और फिक्र बना सकते हैं, परफेक्ट टेंस बना सकते हैं। अव डन दैट, अव फिनिश्ड दैट, अव स्लेप्ट ओवर इट, अव कंप्लीटेड माय जॉब, अव डन द जॉब, अव गिवन द मनी, अव टेकन द मनी, अव taught द लैंग्वेज, अब यू अपने नहीं बोले, अब लर्नड इंग्लिश। तो फिक्रा एक ही शुरू किया था, अब डन दैट, तो अब की बजाय आप और कर्ज बना सकते हैं। आई एम को रिड्यूस करोगे तो अम बनेगा, अम डूइंग इट, अम वॉकिंग, अम स्लीपिंग। इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो दी है कि जी आखिरी वाला आप साइलेंट करके बोलोगे, अम डूइंग, अम वॉकिंग, अम ईटिंग, वो यहाँ रिपीट भी करवा रहा हूं। तो जो अब डन और अब फिनिश्ड है इसके ऊपर आपने फिक्रे बनाने, और अब गॉट, अब फिनिश्ड या हैव अ फ्रेंड, इसके ऊपर आप 5-5 फिक्रे बना के मुझे कमेंट भी करो नीचे और मुझे रिकॉर्ड करके भी भेजो 0332692424 पर भेजो। मैं आपका फिक्रा सुनूंगा, उसमें जो करेक्शन है 1 से लेकर 9 तक मैं आपको रेट करूंगा। करेक्ट है अगर 10 आउट ऑफ 10 है तो आपको कांग्रेचुलेशन में दूंगा, और अगर कोई कमी कोताही है तो मैं आपको टीच करूंगा 1-on-1 ओवर द वॉइस मैसेज। इंशाल्लाह आपकी लैंग्वेज एलिवेट होती जाएगी। आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। आप किन टॉपिक्स पर वीडियो बनाना चाहते हैं कि मैं बनाऊं, मुझे वो टॉपिक नीचे रेकमेंड कीजिए और फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको वीडियो मिलती रहे।